नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि का चौथा भाग, चौथा प्रकार यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र है वो क्या कहता है, इको यणचि। अगर आप टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत टीईटी, एलटी या फिर हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, वो ये आपके लिए ये सूत्र जो है आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए, चलिए इस सूत्र में क्या कहा जा रहा है, इक का यण हो जाता है। अब ये इक क्या है, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। जैसे अकह सवर्णी दीर्घ मैंने बताया तो उसमें मैंने अक प्रत्याहार बनाना आपको सिखाया था। अब यहाँ पे हम इक प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, हमने दो माहेश्वर सूत्र ले लिए हैं, आई उण रील रिक। तो आई उण का हमने ई ले लेना है और रील रिक का हमने क ले लेना है। अब हम यहाँ पे बना देंगे, दोनों को जोड़ करके इक प्रत्याहार बना देते हैं। अब देखिए इसमें कितने वर्ण आते हैं, इ उ री री। अब ये हलंत वर्ण नहीं आएंगे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर आते हैं हमारे चार वर्ण। अब ये कहता है कि इक का यण हो जाता है। अब यण बनाना सीखते हैं। यण देखिए, हय वरट लण। जैसे हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, आई उण रील रिक ए ओंग आय औज हय वरट लण। ठीक है, तो यहाँ से हय वरट का य ले लेंगे, लण का अण ले लेंगे, तो ये बन जाता है हमारे पास प्रत्याहार, यण प्रत्याहार बन जाता है। इसके अंदर देखिए कितने वर्ण हैं, य व र ल। तो य व र ल, तो ये चार हमने यहाँ भी प्राप्त कर लिए हैं। अब कह रहा है कि इक का यण हो जाना है, तो ई का य हो जाएगा, ऊ का वो हो जाएगा, री का र हो जाएगा, री का ल हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसके लिए हम चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि जो है इक के बाद, अब इक में मैंने आपको बताया कि इक में क्या क्या आएगा, इ उ री री। तो ई ही नहीं आएगा बल्कि ई भी आएगा, यानी कि ह्रस्व दीर्घ दोनों, ह्रस्व दीर्घ दोनों। और उ ई उ री तथा री, ये आपके किस में आएंगे, इक प्रत्याहार में आएंगे। तो इसके बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा, असमान मतलब इनके समान न हो जो, क्योंकि इनके समान आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी दोनों को मिलकर के, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर, यानी कि इनके जैसा दिखाई देने वाला, यदि कोई स्वर इनके जैसा दिखाई न देने वाला यदि कोई स्वर आता है तो क्या होगा, इक का यण हो जाता है। यानी कि ई क्या क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा य, उ का हो जाएगा ब, री का र, री का ल। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि ये चारों को मैंने हलंत किया हुआ है, इन चारों को मैंने क्या किया हुआ है, हलंत किया हुआ है। इसका मतलब जान रहे हैं आप कि ये आधे हैं, है ना। ई के स्थान पे आधा य होगा। अब आधा य होगा तो जो पीछे वाला आने वाला जो स्वर होगा, है ना, आगे तो ई आएगा, और लेकिन जो पीछे जो स्वर आएगा वो मात्रा भी इस य पर जुड़ जाएगी। अगर उ के स्थान पे वो होता है तो पीछे वाले स्वर की जो मात्रा होगी वो इस वो पे लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस रौ के साथ होना है, ऐसे लौ के साथ होना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ, इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, प्रतिधन एक, क्या है हमारे पास उदाहरण यहाँ पे, प्रतिधन एक, ये संधि जो है सर्वाधिक प्रयोग होने वाली संधि है। यदि आप हिंदी भाषी हैं या हिंदी में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे अधिक यदि आपको उदाहरण मिलते हैं तो दीर्घ संधि यण संधि के मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उदाहरण लिख रहे हैं इसका, प्रतिधन एक। हमारा जो संधि का सूत्र है, नियम है, वो क्या कहता है कि ई के बाद, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रति में ई है, पीछे क्या आ जाएगा, बोला असमान स्वर आ जाएगा। असमान इसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा है ये, तो क्या हो गया, असमान हो गया। तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाना, ई का य, इतना याद रखिएगा, ई का य, उ का व, री का र, री का ल, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा आप यहाँ पे, य व र ल। ठीक है ना। तो ई का क्या हो जाएगा, बोला ई का य हो जाएगा। अब आप, चूंकि मैंने आपको बताया था कि य होना है, लेकिन य आधा रहेगा, हलंत रहेगा, तो ये जो पीछे वाली जो मात्रा होगी ये भी इस पर चढ़ जाएगी। ठीक है। अब ये मात्रा हमने इस पे लगा दी, तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, पीछे वाले स्वर का जरूर आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जोड़ने के लिए दे दिया आपको। सपोज कहीं पे आपको अलग करने के लिए मिलता है तो क्या करेंगे, है ना।
तो देखिए प्रतिधन एक हमने बना दिया यहाँ पे, ये ई प्रति का ई लेकर के ए का ए तो हमने ज्यों का त्यों लिया, दोनों को मिला के हमने बनाया य, और इस ए की मात्रा इस पे लग जाएगी। तो हमारे पास जो नया रूप होगा वो क्या होगा, क्या बचा था हमारे पास, प्र बचा था। अब इस ई को हमने यहाँ पे यूज कर लिया था, अब इसका आधा तो हमने यूज नहीं किया, मात्रा तो कर दी, लेकिन इस आधे तो को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब यो बनाया था, यो के ऊपर ए की मात्रा भी लगी थी और पीछे का जो क था वो ज्यों का त्यों लिख दिया। क्या हो गया, प्रत्येक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि आपको इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे आप, सपोज, ठीक है, इसी प्रकार का है। ये मैं उदाहरण दे रही आपको, अत्यल्प लिख रही हूं मैं, अत्यल्प। अत्यल्प तो कई बार आपको यूज में आया होगा आपके, है ना, कर लोगे। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यो हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस तो में कौन सी मात्रा रही होगी, तो यो किसका होना है, ई का यो होना है ना। अभी भी हम कर चुके हैं इसको, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले अति लिख देंगे, अति लिख देंगे। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यो में कोई मात्रा नहीं, यो केवल पूरा हो रखा है, तो पूरा केवल किससे होता है, अ से होता है, तो अ आधा ल और प पीछे का हम ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे, तो अतिधन अल्प हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण है हमारे पास इतिधन आदि। अब जैसे हमने आगे पहले किया प्रतिधन एक में, ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। इतिधन आदि को कैसे करेंगे, देखिए, इति हो गया हमारा यहाँ पे और आदि हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए ये इति का ई ले लेंगे और आ का आ तो हमने लेना ही है। अब इन दोनों को मिला के ई के स्थान पे क्या हो जाना है, बोला ई के स्थान पे य हो जाना है। अब ये जो पीछे वाला स्वर है इसकी मात्रा कहाँ जाएगी, इस पर लगेगी। ठीक हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे इसका, ई तो हमारे पास है ही है पहले से, आधा तो हम छोड़ ही नहीं सकते इसमें से जो बचा हुआ है, ये आधा तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि मात्रा तो हम ई की यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ई को नीचे लाए हैं, तो को नहीं लाए हैं, तो यहीं पे रहेगा। तो ये ऐसी ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमारे पास नया यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है या, और पीछे का दी हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इत्यादि। समझ रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमने अभी तक किया, देवी धन आगमन। अब देवी धन आगमन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे बड़ी ही है, बड़ी ही है, आधा वो वहीं रहेगा और पीछे का आ हम ले लेंगे, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य होना है और य में ये मात्रा भी लगनी है। ठीक है। अब नया शब्द हमारे पास क्या बनेगा, दे तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आधा वो हमारे पास बचा हुआ था, कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और पीछे का या हम ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे, और गमन हमारे पास बचा है तो गमन हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा देव्यागमन। ठीक है, समझ पा रहे इस बात को। अच्छा, अब देखिए ई तक के उदाहरण हमने पढ़े, अब ऊ वाले उदाहरण भी देख लेते हैं कि पीछे अभी तक ओ ए आ आया, अब पीछे ऊ आ रहा है। देखिए नी धन ऊन, नी धन ऊन। अब यहाँ पे क्या है, न आधा तो रहेगा ही रहेगा, हम यूज करेंगे ई को और पीछे हम करेंगे ऊ को, बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास य बनना है, लेकिन य में ये मात्रा कहीं नहीं जाएगी, इसको हम यूं ही लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आधा नौ बच रहा है हमारे पास, क्योंकि ई तो हम नीचे ले आए थे, आधा नौ ज्यों का त्यों बचेगा। यो हमने पीछे हमारे पास जो नया आया है तो यू आया है, क्योंकि ये मात्रा उसके साथ लगी इसलिए वो यू हुआ। अभी आप बोलेंगे कि भाई ऊपर तो आपने बोला था कि ऐसे होगा, यो होगा, यो में मैंने ये भी बताया कि पीछे वाला जो स्वर होगा उसकी मात्रा भी य में, व में, र में और ल में जुड़ेगी। ठीक है। तो यू हो गया और पीछे का नौ हम ऐसे ही लिख देंगे, न्यून। ठीक है, निधन ऊन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऊ वाले उदाहरण। अभी तक ई वाले पढ़े थे, अब ऊ वाले देखिए। स्वागत आप कई बार बोलते हैं, तो स्वागत का क्या हो जाएगा, सुधन आगत। सुधन आगत कैसे हो जाएगा भाई, सुधन आगत, ये आमत लिख दिया मैंने। चलिए इसी को देखिए, कोई बात नहीं, इसी को देखिए, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। सुधन आगत, सुधन आगत में हमने सु का क्या ले लिया, ऊ, और पीछे आ का ले लिया हमने आ, दोनों को मिला के हमने क्या बनाना है, क्या बनाना है हमने, ऊ का क्या होगा,
वो, और वो में पीछे ये आ की मात्रा ज्यों की त्यों लग जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, आगे हमारे पास आधा सौ था और पीछे हमारे पास वा प्राप्त हुआ हमें, और यहाँ गत का गत हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। स्वागत संस्कृत में आएगा तो स्वागतम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला देखिए अनुधन आय। अनुधन आय में क्या है, आगे क्या है, ऊ है। पहले पद के अंत में क्या है, ऊ है, और पीछे क्या है, अ है। दोनों को मिला के क्या बनना है, केवल वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल अ है। ठीक है। अब हमारे पास पीछे क्या बच रहा है, दोनों को मिला के हमने बना दिया। अब अ है, इस नू का आधा नौ हम लिखेंगे, और पीछे हमारे पास इस अ के स्थान पे वो प्राप्त हुआ है, और यह तो ज्यों का त्यों लिख देंगे तो अन्वय हो जाएगा। अनुधन आय बराबर अन्वय। ठीक है। अच्छा, भूधन आदि। भूधन आदि भुआदि कैसे हुआ भाई, ये भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब यहाँ पे कुछ नहीं है डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है ना। अब देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ऊ ली हमने और पीछे हमने आ लिया, दोनों को मिला के क्या बना, वा बनना है। वा बनना है कि वो बनना है, वा बनेगा क्योंकि पीछे आ है, वाह। ठीक है। आगे का भौ वैसे ही रहेगा और वाह हमारे पास हम लिख देंगे, और पीछे का दी हम बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख देंगे। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अब स्वच्छ का, कई बार हम स्वच्छ भारत अभियान, अब स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या है भाई, जो देखिए जो शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं ना उसमें प्रयोग होती है ये। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको ये शब्द मिलेंगे। तो स्वच्छ में देखिए स्वच्छ कैसे बना, स्वच्छ कैसे बना भाई, स्वच्छ को हम तोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तोड़ना भी समझ लीजिए, विच्छेद करना भी समझ लीजिए कि विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद ऐसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे वो देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आगे क्या होगा, इस सौ में ऊ की मात्रा होगी जरूर। ठीक है। और पीछे अगर वो में कोई मात्रा नहीं है तो पीछे अ होगा, और चौ और छ तो ज्यों का त्यों हम यहाँ पे लिख देंगे। सूदन अच्छा। ठीक है। अब समझने की जरूरत थोड़ा सा यहाँ पर है, पित्राज्ञा और मात्राज्ञा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। देखिए पितृ धन आज्ञा बराबर, अब री का क्या हो जाना है, अब देखिए यहाँ पर जो ये मात्रा इस त्र के नीचे जो मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा है, ये वाली जो किसी भी वर्ण के नीचे लगती है। जैसे हम लिखते हैं कृपालु भजमन, लिखते हैं कृपालु, ये कृपा लिखते हैं ना, ये इस तरीके से ये री की मात्रा है। कौन सी मात्रा है ये री की मात्रा है। समझ पा रहे हैं। तो री की मात्रा है तो यहाँ पर पितृ में भी कौन सी मात्रा लगी हुई है, यानी कि पितृ त्र में कौन सी मात्रा है, तो में कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है। अब देखिए यहाँ पे त्रि का र ले लिया, पीछे से आ ले लिया। ठीक है। अब हमारे पास इसका हमने क्या बनाना है, र बनाना है। री का क्या हो जाना है, र हो जाना है, री का र हो जाएगा। ठीक है साहब। अब आगे हमारे पास आ भी है। ठीक है। आ है तो रा हो गया। ठीक है। अब रा हो गया तो हमने नया शब्द कैसे बनाना है भाई, देखिए पी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आधा तो है। अब मैंने आपको जो स्वर वाला चैप्टर पढ़ाया था, स्वर वाला जो वीडियो है, उसमें आपने त्र की संरचना देखी होगी। त्र की संरचना कैसे करनी है, हमें त्र की संरचना करनी है त धन पूरा र। ठीक है। तो आधा र पूरा, समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब जब तो आधा र पूरा है तो यहाँ पे हमारे पास समस्या क्या खड़ी हो रही है, समस्या ये खड़ी हो रही है कि हम इसका नया कैसे बनाएंगे भाई। हमारे पास तो प्रोडक्ट हमारे पास आया है रा, हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे लिखेंगे। पी हो गया हमारे पास, तो आधा है, तो आधा है, रो पूरा है, तो हम इसको क्या बना देंगे, त्र बना देंगे। अब त्र बना देंगे, पीछे से जो आ की मात्रा है वो ज्यों की त्यों यहाँ जुड़ जाएगी, और ज्ञा हम ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पित्राज्ञा नया शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब मातृधन अंश, मातृधन अंश का कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, री है, री धन औ, री धन औ है तो क्या हो जाएगा हमारा, र हो जाएगा। कोई मात्रा पीछे नहीं है तो इसलिए हमने मात्रा र में कोई लगाई नहीं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, माँ हमारा ज्यों का त्यों है। फिर वही समस्या यहाँ पे भी है कि यहाँ पे तो आधा है, तो आधा है तो रो पूरा है, तो हम इसको त्र बना देंगे, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। त्र इस तरीके से। अब मात्र हो गया, अब मात्र हो गया तो ये अंग की जो मात्रा ये भी इसी के ऊपर लगेगी। ठीक है। और शौ पीछे का ज्यों का त्यों लिख देंगे तो मात्रंश हो जाएगा, ये मातृका अंश। ठीक है। अच्छा, पीछे नीचे है जो लिरी वाला, ये लिरी वाला आपको बहुत कम मिलेगा, ये मिलेगा नहीं अमूमन, अमूमन मिलेगा आपको ई या ऊ वाले मिलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने क्या लिखा कि लिरी,
अब ली हम आगे ज्यों का त्यों देख रहे हैं, इसको तो पूरा ही हम लेंगे, ली और आगे हो जाएगा आ। तो ली के स्थान पे क्या होना है, ल होना है। तो ल होना है, पीछे आ है तो हमारे पास आ जाएगा ला हो जाएगा। अब नया शब्द हम कैसे बनाएंगे, ला हो जाएगा और क्री दन ये ती हो जाएगा, लाकृति। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो है सबसे अधिक पूछा जाता है यण संधि, सबसे अधिक। तो इतने सारे जो है उदाहरण मुझे मिले हैं इसके। तो देखिए यद्यपि का क्या होगा भाई, यद्यपि का क्या होगा, ये थोड़ा समस्यात्मक है। समस्यात्मक इसलिए है कि थोड़ा तोड़ने में दिक्कत करते हैं बच्चे, संधि विच्छेद करने में दिक्कत करते हैं। संधि तो कर लेते हैं लेकिन विच्छेद करने में दिक्कत करते हैं। तो विच्छेद कैसे करेंगे, यद्यपि का क्या होगा भाई। अब चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यद्यपि द्यो की रचना मैंने आपको बताई थी, द्यो की रचना मैंने बताई थी, आधा द और पूरा य है। तो जब आप यहाँ पे य देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस दो में क्या रहा होगा, ई की मात्रा रही होगी, क्योंकि ई का ही य होना है तो यदि हो जाएगा। ठीक है, और पीछे अपी हो जाएगा, क्योंकि इस य में कोई मात्रा नहीं है तो ओ ही होगा, और पी तो वहां है ही, यदि धन अपी। समझ पा रहे हैं? और अभ्यर्थी का क्या होगा भाई, अभिधन अर्थी। क्या हो जाएगा, अभिधन अर्थी। और अध्यक्ष का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा वो करिएगा, आप खुद से भी करिएगा, इसको करिएगा, नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा। और वैसे मुझे जहां तक अंदाजा है आप लोग कर लोगे इसे। अध्यक्ष का है जैसे तो अधिधन अक्ष हो जाएगा। पीछे ख्याल ये रखिएगा कि ये जो क्या है, यहाँ पर य है तो य है, आगे वाले वर्ण में सीधे सीधे ई की मात्रा होगी, तो अत्यंत है, यहाँ पे भी य है तो अतिधन अंत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पीछे है जैसे यहाँ पर है पर्यटन। पर्यटन आपने कई बार देखा कि पर्यटन में क्या हो जाएगा भाई, पर्यटन का क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यो है तो यो है, लेकिन आगे रॉ की मात्रा किस में, ई की मात्रा किस में लगाए हैं भाई। अरे ये देख रहे हैं आप, रॉ ऊपर, ये यो के ऊपर जो रेफ है ये रॉ है। जब आधा रॉ रह जाता है तो किसी अगले वर्ण के ऊपर हम उसका प्रयोग कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे यो हो रखा है तो निश्चित तौर पे ई की मात्रा रही होगी, तो परिधन, यो में कोई मात्रा नहीं तो अटन, परिधन अटन बराबर पर्यटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप कह रहे होंगे क्या आफत है ये, है ना। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन में क्या होगा भाई, वो में कोई मात्रा नहीं है, पीछे यो है तो वो में सीधे सीधे हम ई की मात्रा लगा देंगे। विधन, यो में कोई मात्रा नहीं तो अ होगा निश्चित तौर पे, तो विधन अंजन व्यंजन। अब व्यर्थ का क्या होगा, व्यर्थ में भी वही फॉर्मूला हो रहा है कि वी कर देंगे इसको हम, विधन, पीछे यो में कोई मात्रा नहीं तो अ होगा, अ और थौ को ज्यों को त्यों रख देंगे तो विधन अर्थ हो जाएगा। प्रत्यक्ष का प्रतिधन अक्ष, और व्यवहार का विधन अवहार, विधन अवहार। प्रत्यय का क्या हो जाएगा, प्रतिधन अय, प्रत्यय। अब अत्याचार, अत्याचार का क्या हो जाएगा भाई, अतिधन। अब यो में क्या मात्रा है, आ की मात्रा है तो अतिधन आचार हो जाएगा, आचार नहीं आचार, अतिधन आचार, जब आचरण हमारा अति हो जाता है तो अत्याचार इसलिए तो कहलाता है। तो पर्याय देखिए, पर्याय में क्या हो जाएगा, परिधन आय, परिधन आय। अब परि कैसे हो जाएगा भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ ये ऊपर रॉ है तो आगे हम पौ के साथ क्या लिख देंगे, रॉ लिख देंगे, उसमें एक ही मात्रा जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे यो हो रखा है, और यो के साथ आ की मात्रा है तो सीधे सीधे हम आ लिख देंगे, तो परिधन आय हो जाएगा पर्याय। समझ पा रहे हैं? अब देखिए अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय आपके शरीर में मौजूद है, तो कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद, अग्निधन आशय। अग्नि कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ ग तो ज्यों का त्यों रहेगा, बीच का है इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, और या ना ही इसमें परिवर्तन होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, अ हो जाएगा, और नौ की मात्रा जो ये नी है ये किसमें, जो ये नौ है ना यहाँ पर, ये ई की मात्रा हम किसमें लगाएंगे, इस नौ की लगाएंगे, अग्नि हो गया। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों आगे से आया, ये आधा है इसलिए इसके आधे से हम मात्रा लेते हैं, इसके पीछे से हम मात्रा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो इसके आगे से कभी भी कोई भी आधा वर्ण हो तो यानी कि हलंत वर्ण हो तो उसके आगे से मात्रा ली जाती है, अगर उसके साथ कोई पाई नहीं है तो। ठीक है, तो अग्निधन आशय हो जाएगा। अभ्यास का क्या हो जाएगा भाई, अभ्यास का क्या हो जाएगा, अभिधन आस हो जाएगा। अध्यापक का, कभी आपने सोचा अध्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा, अधिधन आपक। और अध्याय का अधिधन
आय, और व्यायाम का विधन आयाम, इत्यादि का इति धन आदि, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं शायद। अध्यादेश, अध्यादेश का क्या हो जाएगा? अधिधन आदेश, और अध्यात्म का अधिधन आत्म। अभ्यागत, अभ्यागत किसको कहते हैं जानते हैं आप? अभ्यागत मतलब होता है अभी अभी आगत, यानी कि आया हुआ मेहमान जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अभ्यागत अभिधन आगत, अत्यावश्यक अतिधन आवश्यक, व्याकरण विधन आकरण, और व्याख्यान विधन आख्यान। अभ्युत्थानम धर्मस्य, पढ़ा होगा आपने गीता का श्लोक। तो अभ्युत्थान का कैसे करेंगे भाई? अभिधन उत्थान, क्योंकि नीचे यो में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो तोड़ते समय ध्यान देंगे कि पीछे ऊ होगा। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्नमति किसको बोलते हैं भाई? प्रत्युत्पन्नमति एक शब्द आता है कि जो तुरंत सोचता है उसे क्या कहते हैं? तुरंत सोचने वाला, तुरंत जवाब देते हैं कई बच्चे क्लास में ना, तो वो होते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो तुरंत सोचते हैं और बोलते हैं। अच्छा, प्रत्युत्पन्न प्रतिधन उत्पन्न। अच्छा, अत्युत्तम का क्या होगा? अतिधन उत्तम। अभ्युदय का अभिधन उदय। व्युत्पत्ति का विधन उत्पत्ति। न्यून का हम पहले कर चुके हैं। सख्यागमन, सख्यागमन का कर चुके क्या? नहीं कर चुके। सखी, सखी लिखेंगे पहले, क्योंकि पीछे क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं य है, तो सखी लिखेंगे। य में आ की मात्रा है तो पीछे आगमन लिख देंगे, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण और हैं इसमें। अनुधन इति, कई बार ऐसे भी पूछ लेता भाई कि इसकी करिए संधि, इसकी संधि करिए, विच्छेद पूछ लिया था एक जगह ना इसकी। तो अनुधन इति का क्या कर लेंगे हम? और लिख लेंगे सबसे पहले तो। नौ हमने आधा ही लिखना है, क्योंकि इस ऊ का इस ई के साथ मेल होगा, तो इस ऊ का इस ई के साथ मेल होगा तो क्या बनना है? सीधे सीधे वी बनेगा ना, वी, वी बनेगा। तो उस वो को हम ऐसे लिख देंगे। ई की मात्रा कैसे लगानी? इसके पहले से लगानी, अन्विति, अन्विति, ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा। अब है अनुवीक्षा, अनुवीक्षा का क्या करेंगे? अनुधन ईक्षा, अनुधन ईक्षा कैसे हो जाएगा? अनु कैसे हो जाएगा? ऊ का वो हो रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब पीछे वो में ई की मात्रा जुड़ी हुई है बड़ी, तो ईक्षा अपने आप ही हो जाएगा, अनुधन ईक्षा। और अनुधन वेषण, वेषण है यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्या होगा? ये किसकी मात्रा है? ये मात्रा है हमारे पास एक ही मात्रा है, तो अनु तो हम आगे कर ही लेंगे क्योंकि पीछे वो हो रखा है, तो निश्चित तौर पे आगे ऊ होगा और पीछे होगा वो में एक ही मात्रा है, तो एषण, अनुधन एषण, अन्वेषण, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अन्वेषक, अन्वेषक भी एक शब्द आता है, यहाँ पे आया भी बल्कि है, अनुधन एषक, ऐसा यहाँ पे भी करना है। मनवंतर का क्या लिखेंगे आप? मनवंतर का लिखेंगे मनुधन अंतर, मनवंतर। अन्वेषक हो गया। पित्रादेश का पितृधन आदेश, मैं पीछे बता चुकी हूँ कैसे करना है आपको ये। और मात्रानंद, मात्रानंद का क्या करेंगे? मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद। मातृच्छा का मातृधन इच्छा। और रीत्यानुसार, रीत्यानुसार कैसे होगा भाई? रीत्यानुसार, री ऐसे लिख देंगे ज्यों का त्यों, ती में क्योंकि यहाँ पे यो हो रखा है तो में ई की मात्रा रही होगी, है ना। और पीछे यो में कोई मात्रा नहीं है तो और रहा होगा अनुसार, अनुसार, रीतिधन अनुसार, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।